Hello dear students, I hope you all are safe at your places. As we are aware, we have completed with the first term syllabus of English literature. So now we are going to start second term syllabus of English literature. Alright? So open your books, course books, and we'll start with the second term syllabus. The first chapter is My Early Home. Okay? So open your books. So I'm here on page number 36. My Early Home. फोर्थ चैप्टर है ये बुक का, सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, और बुक का फोर्थ चैप्टर है. सो माई अर्ली होम. दिस चैप्टर इज अबाउट हॉर्स, अबाउट वन हॉर्स, ठीक है. दैट हॉर्स इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द जर्नी, ठीक है, कि वो कैसे एक मास्टर से दूसरे मास्टर को उसको सेल किया जाता है, ठीक है. हॉर्सेस को सेल करते हैं ना, तो इस हॉर्स को भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बेचा जाता है. तो दैट हॉर्स इज डिस्क्राइबिंग कि ऑन हिज जर्नी वो एक फार्म हाउस पे रहता है. एक बहुत ही प्लेजेंट मेडो है जिसके ऊपर द हॉर्स इज लिविंग, ठीक है. तो उसके बारे में सारा डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे उसका मास्टर उनके साथ बिहेव करता है. उसके अलावा उस मेडो में और कौन कौन है. ऑल्सो द हॉर्स इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज मदर, ठीक है. मदर हॉर्स भी है एक. तो दिस विल बी रीडिंग इन दिस चैप्टर कि वो हॉर्स की जर्नी थ्रू आउट कैसी रहती है उस स्पेसिफिक मेडो के ऊपर. ओके. द नेम ऑफ द हॉर्स इज ब्लैक ब्यूटी. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. देखो, दिस इज द मदर हॉर्स एंड दिस इज ब्लैक ब्यूटी, ठीक है. जो दिस हॉर्स इज डिस्क्राइबिंग द जर्नी, ठीक है, कि वो कहाँ रह रहा है एट प्रेजेंट और वहाँ पे क्या क्या होता है, उसके अलावा और कौन है. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेंबर वॉज अ लार्ज प्लेजेंट मेडो विद अ पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट. अब व्हाट इट इज सेइंग, क्या कहता है हॉर्स की, उसको पहली जगह कौन सी याद है कि वो पहले कहाँ पे रहता था. तो आपको दिख रहा है ना, एक छोटा सा हॉर्स है, ठीक है. तो कहता मैंने जब होश संभाला, कह सकते हो. तो कौन सी जगह है जो उसको याद है, वो बहुत ही एक मतलब एक मेडो में रहता है. एक फील्ड, मेडो क्या होता है, फील्ड कवर्ड विथ ग्रास, ठीक है. ग्रास होता है जहाँ पे एक खेत होता है और आसपास ग्रास होता है, उसके अंदर ग्रास होता है. और उसके अंदर वो बताता है कि क्या था, पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर. देयर वाज वाटर ऑल्सो, ठीक है. पॉन्ड था एक पानी का, छोटा सा तालाब कह सकते हो. Some shady trees leaned over it, and rushes and water lilies grew at the deep end. At the top of the meadow was a grove of fir trees, and at the bottom a running brook overhung by a steep bank. So in this first paragraph of the chapter of the story, Black Beauty, it is describing, Black Beauty is the name of the horse. It is describing कि वो meadow दिखता कैसे था, ठीक है. तो वो what it is telling us about the meadow, कह रहा है, वो हॉर्स कह रहा है कि वहाँ पे शेडी ट्रीज थे जो उसके ऊपर झुके हुए थे, उसके फैले हुए थे उस फील्ड के ऊपर. और वहाँ पे वाटर लिलीज भी थी, एंड तक जाती थी वो, ठीक है, उगी हुई थी वहाँ पे. और सबसे ऊपर मेडो के सबसे टॉप पे क्या था, फर ट्रीज का झुंड था, ठीक है. और नीचे क्या था उसके, एक ब्रूक क्या होती है, स्मॉल रिवर, ठीक है, छोटी सी नदी थी जो बहती थी, ठीक है, उस मेडो के नीचे वाले पार्ट में. नेक्स्ट पैराग्राफ. While I was young, I lived upon my mother's milk, as I could not eat grass. In the daytime, I ran by her side, and at night, I lay down close by her. अब इस पैराग्राफ में वो बता रहा है एक्चुअली कि वो अपनी जब वो बहुत छोटा था तो क्या खाता था. छोटे बेबीज, पता है ना, हम जैसे हम भी जब आप भी बेबीज हो तो वी कांट ईट, है ना. तो वो क्या पीता था, मिल्क पीता था अपने मदर का, ठीक है, क्योंकि उससे ग्रास नहीं चबाई जाती थी. डे टाइम वो अपनी मदर के साथ रहता था हर टाइम. जैसे जैसे जहाँ जहाँ मदर जाती थी वहाँ वहाँ पे हो जाता था. ऐसा आपके साथ भी होता है ना, जब बहुत छोटे बेबीज थे तो जहाँ पे मम्मा है वहीं पे हम जाएंगे, है ना. एंड एट नाइट, रात को क्या होता था, वो अपनी मदर के पास लेट जाता था, ठीक है. वो अपनी फीलिंग्स भी दिखा रहा है कि अपनी मदर के साथ कितना अटैच था. नेक्स्ट पैराग्राफ.
As soon as I was old enough to eat grass, my mother used to go out to work in the daytime and come back in the evening. अब वो क्या कहता है कि जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, I was old enough, I started eating grass. तो अब क्या हुआ? The mother used to go out for the work. बाहर जाती थी वो काम करने के लिए in the daytime, ठीक है, in the morning time, and in the evening she used to return to the meadow. ठीक है. Next, there were 6 young cots in the meadow besides me. कहता है मेरे अलावा वहाँ पे 6 और कॉट्स क्या होते हैं? यंग मेल हॉर्सेस, ठीक है, जो आप कह सकते हैं बेबीज होते हैं उनके हॉर्सेस के. कहता है मेरे अलावा 6 और थे वहाँ पे. दे वर ओल्डर देन आई वाज. मेरे से कहता वो एज में थोड़े से बड़े थे. आई यूज टू रन विद देम and had great fun. We used to gallop all together round and round the fields as hard as we could go. अब वो बता रहा है कि मैं उनके साथ खेलता था. कैसे खेलता था? कहता है वो थोड़ा सा मेरे से उम्र में बड़े थे. मैं उनके साथ भागता था. हम इधर उधर भागते रहते थे और बहुत ही मज़े करते थे. ठीक है, राउंड राउंड हम घूमते थे पूरे फील्ड में और जितना भी तेज़ भाग सकते थे हम भागा करते थे. Sometimes we had rather rough play. Rough play means बुरे तरीके से खेलते थे कई बारी कहता हम. For they would frequently bite and kick as well as gallop. कहते कई बारी क्या होता था वो एक दूसरे को काटते थे, हम एक दूसरे को काट भी लेते थे, किक भी करते थे जब हम जोर जोर से भागते थे, उछल उछल के भागते थे. ठीक है. Now one day when there was a good deal of kicking means हम एक दूसरे को बहुत ही जबरदस्त किक कर रहे थे, मार रहे थे लेग्स के साथ. My mother whinnied to me to come to her and then she said. कहते फिर क्या हुआ? एक दिन जब हम वही की किकिंग कर रहे थे तो मेरी मदर, विनिट क्या होता है? साउंड ऑफ द हॉर्स. उसने अपनी आवाज़ निकाल के उसकी मदर ने ब्लैक ब्यूटी की मदर ने इसको बुलाया अपने पास और फिर उसने इसको समझाना शुरू किया. कुछ कहा उसने. क्या कहा ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में. I wish you to pay attention to what I'm going to say to you. The cots who live here are very good cots, but they are cart horse. Cart horse क्या होती है? जो घोड़ा गाड़ी खींचते हैं ना वो वाले, उनको बोलते हैं cart horse. ठीक है. कहती सारे ध्यान से सुनो मेरी बात जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ उसकी तरफ ध्यान देना. कहती जो सारे कॉट्स यहाँ पे रहते हैं हमारे अलावा सारे बहुत अच्छे हैं पर वो क्या है? कार्ट हॉर्सेज हैं. ठीक है, घोड़ा गाड़ी खींचने वाले हॉर्सेज हैं. एंड ऑफ कोर्स दे हैव, नेक्स्ट पेज, नॉट लर्नड मैनर्स. कहती उनको मैनर्स नहीं है हाउ टू बिहेव. ठीक है. आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड एंड नेवर लर्न बैड वेज. अब उसको समझा रही है कि मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छे बड़े होगे, एक अच्छे घोड़े बनोगे, एक अच्छा हॉर्स बनोगे, जेंटल होगे और कभी भी बुरी आदतें नहीं सीखोगे. डू योर वर्क विद अ गुड विल. अच्छे तरीके से अपना काम करो. लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू ट्रॉट एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले. उसको समझा रही है, गुड मैनर सिखा रही है कि अच्छा हॉर्स कैसे बन सकते हैं. ठीक है. आपके मदर्स भी सिखाते हैं ना, टीचर्स भी आपको सिखाते हैं हाउ टू बिहेव, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं. ठीक है. दीज आर कॉल्ड द गुड मैनर्स. तो वही वो अपने बेटे को, अपने हॉर्स को सिखा रही है. कहते अपने पैर उठा के बड़ी शान से, बड़े अच्छे से चलो. ट्रॉट होता है वॉक करना. ठीक है. और कभी भी काटो मत, ना ही किक करो. चाहे इवन इन प्ले, चाहे तुम खेल ही रहे हो, स्टिल डोंट बाइट और किक एनीवन. ठीक है. उसको समझा रही है, अच्छे मैनर्स चाहती है कि उसका बेटा सीखे. वो हॉर्स वो चाहती है कि उसका बेटा जो है ब्लैक ब्यूटी वो एक अच्छा हॉर्स बने बड़ा होके. तो वो हॉर्स हमें सब कुछ बता रहा है कि कैसे उसकी मदर ने उसको गुड मैनर्स सिखाए थे. ठीक है. So do till this, you revise, read this till, next will continue in the next video. Okay. Also prepare for your examinations side by. Thank you. Have a nice day.